नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। लोकसभा चुनाव 2024 का सबसे बड़ा शो लेकर हम आपके सामने हाजिर हैं। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा, इस पर देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर की नजरें टिकी हुई हैं। 24 की लड़ाई में नेताओं ने पूरी ताकत झोंक दी है। चुनावी संग्राम में एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, तो दूसरी तरफ पूरा विपक्ष। लोकसभा का चुनाव अब आखिरी दौर में पहुंच चुका है। छठे फेज का मतदान भी आज पूरा हो चुका है। 7वें और आखिरी चरण के लिए नेता जोर लगा रहे हैं। पीएम मोदी को से लेकर तमाम पार्टियों के नेता जीत के लिए जोर लगा रहे हैं। चुनाव से जुड़ी तमाम खबरों पर हमारी नजर रहेगी, पर शुरुआत सबसे पहले आज की सबसे बड़ी चुनावी खबर से। तो छठे चरण की वोटिंग का खत्म समय हो चुका है। बिहार में वोटिंग का समय अब खत्म हो गया है। बिहार में 5 बजे तक 52.24% अब तक मतदान हुए हैं। 5 बजे तक अगर हम झारखंड की बात करें तो 61.41% मतदान हुए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें, छठे चरण की वोटिंग आज बिहार और झारखंड दोनों ही जगह हुई, जिसमें छठे चरण की वोटिंग का समय अब खत्म हो गया है। बिहार में वोटिंग का समय खत्म हो चुका है। बिहार में 5 बजे तक 52.24% मतदान हुए हैं, तो वहीं झारखंड में 5 बजे तक 61.41% मतदान हुए हैं। तो झारखंड में भी वोटिंग का समय खत्म हो चुका है और जैसा कि हम आपको बता रहे हैं, शाम 5 बजे तक वोटिंग होनी थी। झारखंड में सभी ईवीएम को अब सील किया जा रहा है। अभी भी कुछ बूथ पर वोटर की कतार लगी हुई है। आपको बता दें कि झारखंड की 4 लोकसभा की सीटों पर सुबह 7 बजे से वोट डाले जा रहे थे। शाम 5 बजे तक का वक्त तय किया गया था। बताया जा रहा है अभी भी कुछ बूथों पर वोटर की कतार लगी हुई है। हालांकि वोटिंग खत्म हो चुके हैं और ईवीएम को अब सील किया जा रहा है। और न्यूज 18 संवाददाता अविनाश कुमार अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सीधे उनका रुख कर लेते हैं और उनसे ही जानते हैं कि क्या कुछ तस्वीर अभी निकलकर सामने आ रही है। अविनाश, वोटिंग खत्म हो चुकी है, क्या बताया जा रहा है? कहा यह जा रहा है कि कुछ बूथों पर अभी भी कतारें लगी हुई हैं लोगों की? नहीं, जरूर इस तरह की सूचना थी और मैं जिस बूथ पर था उस बूथ पर भी लंबी कतार देखने को मिली। जब 5 बजे का जो वक्त था उसके बाद भी तकरीबन 70 के करीब लोग कतार में खड़े थे। और इस वक्त भी हम आपको यहां दूर से दिखाना चाहेंगे कि इस वक्त भी अंदर देखिए कितने लोग खड़े हैं। अभी भी वोटिंग चल रही है। 1 घंटे का वक्त बीत चुका है, लेकिन इस वक्त भी हम यहीं से बाहर से आपको दिखाएंगे कि किस तरह से जो गांव के लोग हैं वो चाहते हैं कि जो लोकतंत्र का महापर्व है उसमें इनकी भागीदारी सुनिश्चित हो, और इसी सोच के साथ वो इतने देर तक डटे रहे। सोचिए कि सुबह से 7 बजे से मतदान चल रहा था, 5 बजे तक का वक्त था। इसके बावजूद भी 1 घंटे बाद भी अगर किसी बूथ पर इस तरह की तस्वीर देखने को मिल रही है तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि हर एक व्यक्ति और खासकर गांव के लोग, चूंकि आप अगर वोट परसेंटेज पर अगर आप गौर करें तो आपको देखने को मिलेगा कि झारखंड में जो शहरी इलाके हैं, शहरी इलाकों में वोटिंग परसेंटेज कम है और ग्रामीण इलाकों में वोटिंग परसेंटेज ज्यादा है और तकरीबन 15 से 16% ज्यादा है। तो ये जो आंकड़े हैं ये बताने के लिए काफी है कि शहर के लोग गांव के लोगों की बनिस्बत पीछे हैं और गांव के लोग एक एक वोट के लिए उसकी सोच रखते हैं और वो जानते हैं कि उस वोट से कितनी बड़ी बदलाव किए जा सकते हैं। और इसी बदलाव के सोच के साथ यहाँ ये तस्वीर हम लगातार दिखा भी रहे थे। अभी भी जो लोग हैं यहाँ पर वोटिंग कर रहे हैं। जो 5 बजे का समय खत्म हुआ उसके बाद करें तो ओवरऑल झारखंड में वोटिंग परसेंटेज अच्छे ही देखने को मिले हैं। अब तक जो जिन चरणों के चुनाव झारखंड में हमने देखे हैं, आज का भी वोटिंग परसेंटेज जो 5 बजे तक का सामने आ पाया है लगभग 61% या 62% है। किस तरीके से इस वोटिंग परसेंटेज को देखा जाए, 2019 के मुकाबले बेहतर और ज्यादा है? नहीं, देखिए मुकाबले तो बेहतर हैं और मैं ये कहूं कि कांटे का मुकाबला है। और जमशेदपुर में भी मैंने इसलिए कहा, इस पर गौर करने की जरूरत भी है कि अगर हम कांटे के मुकाबले इसलिए कह रहे हैं
क्योंकि यहाँ अगर ग्रामीण इलाकों की बात कर लें और ऐसे पहाड़ी इलाकों की भी बात कर लें तो यहाँ से अगर लोग उस पहाड़ी के पीछे से अगर बूथ तक पहुंच रहे हैं तो आप समझ जाइए कि कैसे वोटिंग परसेंटेज ग्रामीण इलाकों का बढ़ रहा है। जो आपने जिस ओर इशारा किया कि कांटे का टक्कर, इसलिए क्योंकि देखिए शहरी जो मतदाता हैं और जो ग्रामीण मतदाता है, कहीं ना कहीं जो राजनीतिक दल के लोग हैं वो अपना अपना दावा अपने अपने तरीके से करते हैं, लेकिन जब वोटिंग परसेंटेज पर अगर बहुत बड़ा अगर आप कहीं अंतर देखते हैं, जैसा कि मेरे अभी हाथ में भी है, देखिए बारागोड़ा में जो जानकारी है, अगर हम विधानसभा क्षेत्रवार भी अगर हम आपको बता दें तो 70.25 हुए हैं, घाटशिला में 68 इस पर नजर बनाए रखे, वापस भी मैं आपसे अपडेट लूंगी। और ओवरऑल अगर देखें तो झारखंड में वोटिंग परसेंटेज अभी तक अच्छा रहा है, हालांकि फाइनल वोटिंग परसेंटेज अभी आने में वक्त है। जो हम दर्शकों को बता रहे हैं कि अब तक झारखंड में 5 बजे तक का ये वोटिंग परसेंट था जो 62% बताया जा रहा है। बात कर लेते हैं बिहार की, तो बिहार में 5 बजे तक 52.24% मतदान हुए हैं। अगर हम आपको सीट वाइज बताएं, 8 लोकसभा की सीटों पर आज वोटिंग हुई है, जिसमें वाल्मीकि नगर से अगर हम शुरुआत कर लेते हैं तो वाल्मीकि नगर में 54.02% मतदान हुए। ये ओवरऑल हम आपको पहले बता रहे थे। और देखिए सीट वाइज हम अब एक एक करके बात करते हैं। 54.09% मतदान वाल्मीकि नगर में हुए हैं, पश्चिम चंपारण में 55.22%, तो पूर्वी चंपारण में 55.78%, शिवहर की बात कर लेते हैं 54.37%, वैशाली में 56.11% मतदान अभी 5 बजे तक हुए हैं, गोपालगंज में 46.77%, सिवान में 47.49% मतदान हुए। महाराजगंज की बात करें तो महाराजगंज में 49.15% मतदान हुए हैं। तो बिहार में अगर हम मतदान के प्रतिशत की बात कर रहे हैं तो लगभग 52.24% मतदान हुआ है, और इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस मतदान प्रतिशत के क्या मायने हैं। हालांकि अब मतदान प्रतिशत की बात, इसके मायने निकालने की कोशिश भी की जाएगी कि ये कितना अच्छा रहा ये वोटिंग परसेंटेज और कैसे इस वोटिंग परसेंटेज के क्या मायने हैं। बिहार में छठे चरण की लगातार वोटिंग जारी है और शाम 5 बजे का मतदान प्रतिशत सामने आ चुका है। सीधी तस्वीर आपको हम दिखाते हैं यहां निर्वाचन विभाग में अभी किस प्रकार से लगातार जो मतदान प्रतिशत है वो अभी जारी किया जा रहा है। शाम 5 बजे में वाल्मीकि नगर में 54.09% है, पश्चिमी चंपारण की बात करेंगे 55.22% है, पूर्वी चंपारण में 55.78%, शिवहर में 54.37%, वैशाली में 56.11%, गोपालगंज में 46.77%, सिवान में 47.49%, महाराजगंज की बात करेंगे 49.15% जो है, यानी कुल मिलाकर अगर बात करेंगे सबसे अधिक जो मतदान हुआ है अब तक वैशाली है। वैशाली में सुबह से ही लगातार जो वोटर्स हैं वो कतार में दिख रहे हैं, साथ ही जो मतदान परसेंटेज है ये बता रहा है कि वोटर्स ने खुलकर वहां पर वोटिंग की है। हालांकि अभी शाम 6 बजे का जो अंतिम वोटिंग परसेंटेज है वो अभी जारी नहीं हुआ है, अभी भी आधे घंटे का वक्त है, जहां भी जो वोटर्स हैं जो कतार में हैं वो वोटिंग करने के बाद ही बाहर निकलेंगे। इसके साथ साथ जो घरों से बाहर नहीं निकले हैं, न्यूज 18 एक बार फिर से उनसे अपील कर रहा है कि अभी भी आपके पास लगभग 25 मिनट का वक्त है, ये मौका आपको 5 साल के बाद ही मिलेगा। खुलकर आप वोटिंग करें, घरों से बाहर निकलें, क्योंकि लगातार निर्वाचन विभाग के तमाम जो अधिकारी हैं या जो देख सकते हैं कर्मी हैं वो किस प्रकार से इलेक्शन को सफल बनाने में जुटे हुए हैं। जिला स्तर पर जिला निर्वाचन पदाधिकारी हैं, उनकी तरफ से लगातार व्यवस्था की गई है, चाहे बुजुर्ग हो, महिला हो, दिव्यांग हो, तमाम वोटर्स के लिए बेहतर इंतजाम किए गए हैं। सभी जगहों पर इलेक्शन कमीशन के निर्देश पर पंडाल लगाए गए हैं, पेयजल है, सभी व्यवस्था मुकम्मल की गई है। बावजूद अगर वोटिंग परसेंटेज कम होता है तो निश्चित रूप से एक बड़ी चुनौती होती है जिला प्रशासन के लिए भी। हालांकि अभी 25 मिनट का वक्त है, बार बार हम अपील कर रहे हैं कि जो लोग भी छूटे हुए हैं जाकर मतदान करें और निश्चित रूप से जो लोकतंत्र का महापर्व है इसे आप उत्सव के रूप में मनाएं और सफल बनाएं। कैमरामैन राहुल के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18। तो अभी आप वोटिंग परसेंटेज देख रहे थे और देखिए बिहार में 5 बजे तक 52.24% मतदान हुए हैं, और जैसे कि हम आपको लगातार दिखा भी रहे थे तस्वीरें और परसेंटेज भी। और इसी बीच हम रुक कर लेते हैं न्यूज 18 संवाददाता आनंद अमृत राज का, हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमारे साथ अमित भी लगातार बने हुए हैं। आनंद, अब तो बात वोटिंग परसेंटेज की हम करेंगे क्योंकि 52.24% मतदान जो है बिहार में अब तक 5 बजे तक का ये बताया जा रहा है, फाइनल आना बाकी है। कैसे इस मतदान प्रतिशत को देखा जाए, अच्छा प्रतिशत रहा या और ज्यादा बेहतर हो सकता था?
देखिए और बेहतर हो सकता था, लेकिन जैसे कि मैंने आपको इससे पहले बताया कि आज गर्मी बहुत ज्यादा थी और हम लोगों ने देखा कि 9 बजे के पहले लंबी लंबी कतारें थी और जैसे ही 4 बजा उसके बाद जब मौसम में थोड़ी नरमी आई उसके बाद लोगों का जो रुझान था वो दिखा भीड़ के रूप में बूथ पे। इस वक्त हम एक बूथ की तस्वीर दिखा रहे हैं। अभी भी कुछ छिटपुट लोग हैं जो यहाँ पर पहुंचे हैं वोट डालने के लिए। चूंकि 6 बजे का समय है, लेकिन अगर जो बूथ पे पहुंच गए हैं तो चुनाव आयोग का निर्देश है कि उन्हें वोट डालने देना है। तो ये तस्वीर है। अब से कुछ देर के बाद ईवीएम सील कर दिया जाएगा। और जहां तक वोट प्रतिशत की बात है, अगर वोट के प्रतिशत में बढ़ोतरी होती है, जैसा कि आप चौथे, पांचवें और छठे चरण में हमने देखा, पहले दूसरे चरण में देखा था कि वोट के प्रतिशत में कमी आई थी, जिसे लेकर राजनीतिक दलों से लेकर चुनाव आयोग तक परेशान था। उसके बाद वोट के प्रतिशत बढ़ाने के लिए लगातार कोशिश की गई, लेकिन अब जब वोट का प्रतिशत बिल्कुल आनंद, आप हमारे साथ बने रहिए। एक बार ऊपर लेते हैं संजय का। शिवहर से हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता संजय जुड़े हुए हैं। संजय, जिस तरीके से उत्साह सुबह से हमने वोटर्स में देखे हैं, वो तब्दील हो पाया वोटिंग परसेंटेज में? निश्चित तौर पर कुछ हद तक तो सफलता मिली शिवहर एडमिनिस्ट्रेशन को, चूंकि आप 8 लोकसभा क्षेत्रों में आज चुनाव हुआ, तो उसमें आप देखेंगी तो ईस्ट चंपारण, वेस्ट चंपारण और वैशाली, उसके बाद शिवहर का नंबर आया है। हालांकि ये 5 बजे तक का मतदान का प्रतिशत है। उसके बाद अभी 1 घंटे के में जो परसेंटेज है वो भी बढ़ेगा, तो देखना होगा फाइनल फिगर कितना तक पहुँचता है। लेकिन सुबह से ही जो भीड़ थी बूथ पे वो निश्चित तौर पर उत्साहजनक थी और शाम होते होते वो तस्वीर दिखी। हालांकि मैं इस वक्त यहाँ पर रीगा विधानसभा क्षेत्र के बूथ नंबर 224 पर हूँ। वहाँ पर पिछले आधे घंटे से कोई बूथ जो वोटर है वो नहीं आया है। और अब जो यहाँ पर देखिए ईवीएम को सील करने की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो गई है। अंदर ले जाकर सील किया जा रहा है, वीवीएम पैड को सील कर दिया गया है। संजय, आप हमारे साथ बने, एक बार जल्दी से रुक कर लेते हैं अमित का। अमित भी हमारे साथ सिवान से जुड़े हुए हैं। अमित, आपके पीछे मैं देख पा रही हूँ कि कुछ लोग अभी भी खड़े हैं, क्या वोटिंग अभी भी वो करने पहुंचे क्या वहां पर? जी बिल्कुल नहीं, वोटिंग समाप्त हो चुकी है और ये तमाम लोग जो है वो चुनाव प्रक्रिया में जुटे हुए थे। जो मतदान अधिकारी हैं, मतदान पदाधिकारी हैं, जो एजेंट थे, पोलिंग एजेंट, वो जो है ईवीएम सील करने की जो प्रक्रिया है वो कर रहे हैं। और ये तस्वीर जो है उत्क्रमित मध्य विद्यालय मुंडा कन्या भगवानपुर सिवान की है। और यहाँ देखिए जो ईवीएम सील करने की प्रक्रिया जो है वो किया जा रहा है। ईवीएम सील किया जाएगा, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आज पूरे दिन लगातार आप हों या हम, निर्वाचन आयोग, जिला प्रशासन, सभी ने लगातार वोटरों से अपील किया, लेकिन कुछ न कुछ कमी रह गई, जिसके कारण से, या फिर यूं कहें तो प्रचंड गर्मी जो थी उसके कारण से गोपालगंज और सिवान 2 ऐसे लोकसभा क्षेत्र थे जिसको हम लगातार कवर कर रहे थे। तो ये दोनों जो है लोकसभा क्षेत्र वो 6ठे और 7वें नंबर पे रहे। तो कहीं न कहीं ये चिंता की बात रही इन दोनों लोकसभा क्षेत्र के लिए। और ये कहा जा रहा है कि निर्वाचन आयोग जो है जब फाइनल परसेंटेज जारी करेगा उसके बाद तस्वीर साफ हो पाएगी कि ये 6ठे और 7वें नंबर पे ही रहता है या इसका नंबर जो है वो आगे वापस लौटती हूँ। एक बार कर लेते हैं संवाददाता विनीता मिश्रा का। विनीता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। विनीता, जहां आप जिस वोटिंग केंद्र पर है वहां क्या कुछ तस्वीरें अभी निकलकर सामने आ पा रही हैं? बिल्कुल 6 बजे जो मतदान है वो समाप्त हो चुका है और अब ईवीएम सील किया जा रहा है और कड़ी सुरक्षा के बीच ईवीएम को यहां से रवाना किया जाएगा। 6 बजे तक लगातार वोटिंग होती रही और यही वजह है कि वैशाली में प्रचंड गर्मी के बावजूद वोटिंग के मामले में वैशाली नंबर 1 पे रहा है। वैशाली में सबसे अधिक मतदान हुए हैं। कई ऐसे बूथों की तस्वीर भी हमने दिखाई जहां पे टेंट का अभाव रहा, बावजूद इसके जो मतदाता थे वो काफी उत्साहित नजर आए, बढ़ चढ़कर लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी हिस्सेदारी निभाई और यही वजह है कि वैशाली में वोटिंग प्रतिशत सबसे अधिक रहा। मतदान केंद्र की अगर हम बात करें तो ये वैशाली संसदीय क्षेत्र के पारू विधानसभा का क्षेत्र है। 25 नंबर बूथ है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। और देखिए ये हमारे न्यूज 18 के वो रिपोर्टर हैं जो ग्राउंड जीरो पर आज दिन भर डटे रहे और पल पल की तस्वीर आप तक पहुंचा रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। बढ़ते हैं आगे और देखिए प्रधानमंत्री मोदी ने आज विरोधियों के आरक्षण को लेकर एनडीए के खिलाफ किए जा रहे दावों पर जोरदार पलटवार किया है। पटना के विक्रम में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए पीएम ने साफ किया कि इंडी गठबंधन के नेता अपने स्वार्थ के लिए पिछड़ों और दलितों के आरक्षण का हक मारकर मुसलमानों को गलत तरीके से रिजर्वेशन का फायदा पहुंचा रहे हैं। हमारा संविधान कहता है कि भारत में
धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होगा। पाटलिपुत्र सीट से बीजेपी उम्मीदवार रामकृपाल यादव के पक्ष में चुनाव प्रचार करने प्रधानमंत्री मोदी पटना के बिक्रम पहुंचे। बड़ी रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने आरक्षण के नाम पर विरोधियों के हमले का जवाब अपने अंदाज में दिया। कहा, संविधान में धर्म के नाम पर आरक्षण का जिक्र नहीं है, पर इंडिया अलायंस के लोग अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए संविधान में छेड़छाड़ कर मुस्लिमों को आरक्षण का लाभ पहुंचा रहे हैं। आरजेडी, कांग्रेस, एससी, एसटी, ओबीसी का कोटा खत्म करके अपने वोट बैंक को जो वोट जिहाद करते हैं, ऐसे लोगों को धर्म के आधार पर आरक्षण देना चाहती है। प्रधानमंत्री मोदी ने विरोधी दल पर संविधान के खिलाफ काम करने और अंबेडकर राजेंद्र बाबू की संविधान में छेड़छाड़ कर उनकी पीठ में छुरा घोंपने का आरोप भी लगाया। पीएम ने एक बार फिर साफ कर दिया कि उनके रहते कभी संविधान और आरक्षण में छेड़छाड़ संभव नहीं है। साजिश का पर्दाफाश किया है तो एक के बाद एक इनकी एससी, एसटी, ओबीसी आरक्षण विरोधी मेरे यादव परिवारों को, मेरे कुर्मी परिवारों को, मेरे कुशवाहा परिवारों को, मेरे कलवार परिवारों को, मेरे तेली परिवारों को, मेरे सूरी परिवारों को, मेरे कानू परिवारों को, मेरे निषाद परिवारों को, मेरे पासवान परिवारों को, मेरे रविदास पसीवाहा परिवारों को, मेरे मुसहर परिवारों को, ऐसे हरेक का जो आरक्षण था ना, उस पर डाका डाल दिया है। विरोधी दलों पर आरक्षण को लेकर जिस तरह से पीएम मोदी हमलावर हैं, जिस तरह से प्रधानमंत्री लगातार विरोधियों पर प्रहार कर रहे हैं, उससे आखिरी फेज के चुनाव में आरक्षण पर सियासत और भी गरमाने वाली है। न्यूज़ 18 के लिए पटना के बिक्रम से अमरजीत कुमार की रिपोर्ट। और यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं वापस।